अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपकी बहन अफशा फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो व्लॉग बनाने का आज मेरा कुछ इरादा नहीं था, क्योंकि आज मैं जा रही थी अपने बेटे से मिलने। तो फिर मेरी एक बहन का कमेंट्स आया, उन्होंने पूछा कि आप माइंड मत करना, मैं पूछना चाहती हूँ आपका बेटा कहाँ है। तो जो मेरा बेटा है वो मैंने मदरसे में डाला हुआ है, क्योंकि वो हिफ्ज़ कर रहा है इसीलिए। और दूसरी बात ये कि मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फ्रेंड्स आप जो पूछेंगे आपके सवाल का जवाब देना भी तो लाजमी है ना, क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो आपको 10 ख्यालात आएंगे, फिर आप अगला सवाल कुछ और करेंगे। तो इससे पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो मेरा जो बेटा है वही मेरी कायनात, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ है। तो उसको मैंने मदरसे में डाल रखा है। मैं हर संडे उससे मिलने जाती हूँ, तो आज मैं वहीं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो बस सोचा कि आप लोगों को बता दूं। मेरी एक बहन ने पूछा, आज उन्होंने पूछा, कल कोई और पूछता। और नई बहन मुझे बुरा नहीं लगा, आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो और आपको जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है कि आप कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब दूं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें मेरे साथ। आगे मेरी लाइफ के बारे में जो भी कुछ है, जैसा भी ये सब आपको मिलेगा जानने के लिए, और आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल सिर्फ अच्छा होना चाहिए, तो हर एक अच्छे सवाल का मैं जवाब दूंगी, कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगी। और बस यही है मेरी ज़िंदगी का छोटा, मतलब देखो बहुत स्ट्रगल है मेरी ज़िंदगी का, मैं सबको बताना नहीं चाहती मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरा एक ही बच्चा है जो मेरी दुनिया है, वो मेरा सब कुछ है। तो उसको एक अच्छी तरबियत देने के लिए मैंने उसको इस माहौल से हटा दिया, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ भी हिफ्ज़ कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 पार हिफ्ज़ कर लिए थे, लेकिन मैंने अब उसको दूर मदरसे में डाल दिया है। तो कल मेरे पास कॉल आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। देखो अभी आगे जाके होता है क्या, क्योंकि उसके हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसका मतलब सर्जरी होनी थी। तो वो सर्जरी वो करा नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है इंजेक्शन वगैरह से। तो आज है शब कदर भी, और बस मैं उम्मीद करती हूँ 3 बज रहे, निकलती हूँ टाइम से, तो अल्लाह ताला मेरे बच्चे का जख्म जो है ठीक हो गया हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जा रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। वैसे सब दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं आगे। तो देखिए गाइज, राफ़ी की बहन भी मेरे साथ हर संडे को जाती है। बहुत अच्छे से अबाया वबाया पहन के जाती हैं, क्योंकि इनके भाई ने इनसे बोल रखा है कि बहन जब भी तुम मदरसे में आया करो ना, तो तुम दुपट्टा ओढ़ के आया करो। क्योंकि उसकी एक ही डिमांड रहती है, मम्मी आ गई, मम्मी को लिया ना, मम्मी है हम तमीम को लिया ना, तो तमीम को ले जाती हूँ। गाइज बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा बुराई हो रही है आपकी। नहीं लेके जाती, क्योंकि मेट्रो में इधर से उधर भागता है, फिर अहमद बहुत परेशान होती है। तो बस वो हर संडे मेरा इंतज़ार करता है, मुझे असर से पहले वहाँ पहुँचना होता है। पता है फ्रेंड्स, मैं क्यों नहीं बताना चाहती थी आपको, क्योंकि देखो मुझे मैंने सोचा कि जब अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कामयाब कर देगा, एक बड़ी खुशी होगी, तो मैं सब लोगों को बताऊंगी। क्योंकि अल्लाह ताला जो खुशी हमें दी है, मैं चाहती हूँ कुल मोमिन मुसलमान के बच्चों को अल्लाह वो हिदायत दे, और हर मोमिन के ऊपर पहला फ़र्ज़ है अपने बच्चे को दीन की दावत देना। तो इसीलिए मैंने बस यही सोच के अपने बच्चे को मदरसे में डाला है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये फैसला अच्छा लगा होगा। गाइस ये कोमल आजी ने सिया है एमन का सूट शब कदर का। और फ्रेंड्स आपको पता है ये जो खूबसूरत सा बुरखा मैंने पहना हुआ है ना, वियर किया है, ये मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है, दोस्त कहो या मेरी बहन कहो, उसने मुझे बुरखा दिया था। तो बस यही बुरखा मैंने पहन लिया, उसकी खुशी मुझे मैं बताना भूल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह तुझे बहुत सदे खुश रखे और आप लोगों को भी खुश रखे। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप मेरा सब कुछ है। और व्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं बहुत बोर रहती हूँ, बहुत रोती हूँ अपने बेटे की यादों में, क्योंकि वही मेरी पूरी कायनात है। फिर से मैं वही एक बात रिपीट करूँगी, क्योंकि सब कुछ होने के बाद जो एक खूबसूरत सी चीज़ है वो मेरे पास मेरा बच्चा है, तो उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो सोचा थोड़ा सा गला में बहुत खराश हो रही है, तो सोचा आप लोगों से जुड़ जाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा सब दिखाऊंगी। उम्मीद है सब अच्छा लगेगा, कोशिश है मेरी, क्योंकि देखो मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, जैसे भी उल्टा सीधा। और मेरी सांस बहुत फूलती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतनी मोटी जो ना, इसलिए मेरी सांस फूलती है। तो बस यही मैंने सोचा कि एमन को भी दिखा दूँ। और एमन जो है मेरी सपोर्टर है, ये व्लॉग जो है हम दोनों को व्लॉग है। अभी ये शर्मा रही है, ये मुझे एडवाइस देती है, बुक्को ऐसा बोलना, क्योंकि फिर और देखिए आपने पूछा था ना, अब यही बच्चे सब कुछ है। तो मैंने सोचा राफी जब आया करेगा ना आप उसको देख लोगे, लेकिन मेरी एक बहन ने सवाल किया, तो मैंने सोचा कि उसको मैं जवाब दे दूँ, इसलिए मैंने ये जवाब के लिए व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया। आगे चलती हूँ, जो भी करूँगी वो सब दिखाऊंगी। यहाँ से तो मैं रिक्शे में जाऊँगी, वहाँ से मैं मेट्रो में जाऊँगी। तो इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। चलो भाई ठीक है, अम्मी जा रहे हैं हम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर ये चेंज, हमारे पास चेंज नहीं है, हम पहुंच चुके हैं मेट्रो, सिलमपुर मेट्रो। मिल गए चेंज, इनको दे दो भैया को, यहाँ पर्स तक डाल दो, जबकि हमारे पर्स में ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पर्स रख रही हूँ, आप इधर से जाओ। यहाँ से लेंगे हम टिकट,
और अभी इनसे पूछती हूँ, पता नहीं पिछली बार ऐमन का टिकट लगा था या नहीं, अभी देखती हूँ। मैंने ले लिया है टिकट, मेरा टिकट आया 30 रुपये का। मैंने पूछा भैया ऐमन का लगेगा, उन्होंने बोला कि अगर बच्चा इसकी बॉर्डर से ऊपर हो जाता तो लगेगा। रूल्स है, रूल्स है, रूल्स देखो या अपनी पॉकेट देखो। ये स्लाइड की खुशी में ऐसे भागती है, बिल्कुल नहीं डरती। और मेरा लड़का स्लाइड से डरता है, वो इतना बड़ा हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता डर। बिस्मिल्लाह, ये देखो मुझसे आगे, और आगे जाएगी, स्लाइड पे खड़ी ही नहीं होगी लड़की। देखो ऐमन, जिंदगी का सफ़र अकेले ही चुनना पड़ता है। जब कोई साथ नहीं देता तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मुझे सिर्फ अल्लाह के साथ की ज़रूरत है, लोगों की नहीं। तो फाइनली हम आ चुके ऊपर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। आ गई है, सब खड़े हुए हैं जाने के लिए, कोई कहीं कोई कहीं, और हम भी। वो कैसे देख रहे हैं कितनी भीड़ है मेट्रो में आज। हेमन, बात ये है कि मेट्रो जो थी माशाल्लाह मेरे ईमान वाले भाइयों से भरी हुई थी। ये देखिए, और अंदर इतना ट्रैफिक होता है। ये देखें स्लाइड के पीछे लोग कैसे पागल हुए होते हैं। होती तो मैं भी, और आज तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ये है कश्मीरी गेट। अब हम यहाँ से येलो लाइन पकड़ेंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। हम कर रहे हैं मेट्रो का इंतज़ार। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इतना स्ट्रगल कराएगी। मैं कभी सिलमपुर से आगे अकेली गई नहीं, और मेट्रो से तो मुझे कुछ हो ही नहीं था, इतना डरती थी। लेकिन ना, सच्चे दिल से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो एक रास्ता है। तो बस वही उम्मीद के साथ मेहनत करती हुई जा रही हूँ अपने बच्चे के पास। अब मेरी मेट्रो आएगी, उसमें बैठेंगे, फिर पहुँचेंगे मालवीय नगर। घर हो या बाहर, ये अपने आप को निहारती रहती है। अभी इधर शीशे में निहार रही है अपना क्या कर रही थी अमन? ये देखो, इसका एक ही सवाल है, अब भी मैं अच्छी लग रही हूँ, अब भी मैं अच्छी लग रही हूँ। चल यहाँ बैठ। इस मेट्रो में बैठ आए हुए हैं हम। ये मेरे भाइयों को जगह नहीं मिली तो नीचे बैठ गए। मेरी ऐमन फ़ोन चला रही है, इधर गेम खेल रही है। फाइनली हम उतर चुके हैं। ये जा चुके हमारी मेट्रो, पहुंच चुके हैं हम। लोकेशन जा रही है, कहाँ जा रही है लोकेशन? जल्दी आ, जल्दी आ, भागती हुई। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, ऊपर से हम करेंगे एग्जिट, फिर जाएंगे हम बाहर। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सिर्फ भागेगी। इस पर भी देखो, सीधी थोड़ी ना खड़ी होगी। मटक को जब सही है, इसका एक ही सवाल है, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। पहुँच चुके फाइनली हम अपनी लोकेशन पे। यहाँ इतने सारे भैया हमसे पूछेंगे चल रहे हो, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सीधे एक लोकेशन पकड़ेंगे। वैसे यहाँ से ऑटो भी ले सकते हो आप, रिक्शा भी ले सकते हो, लेकिन जब से मुझे रास्ता पता लगा है, ना मैं ऑटो लेती ना मैं रिक्शा लेती। स्टेशन के सामने ही से मैं सीधी चलती हूँ। चलना तो काफ़ी लंबा जा पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये 2-2, 4-4 रुपये भी बहुत है। कि जहाँ मैं बैठ के पहले रोती थी, धोती थी, लेकिन 2 बार से मैं आ रही हूँ, या शादी ही चल रही है। वरना हमेशा मैं राफी से मिल के आती थी ना, फिर मैं रोती थी बहुत देर इस पार्क में बैठ के, मतलब मन इतना उदास होता था। और आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। यहाँ जो ये फ्रूट्स और सब्ज़ी मिल रही है, यहीं से मैं राफे को गाजर, मूली, खीरा सब दिला के जाती थी। पर यहाँ पता है 2 रुपये की चीज़ 100 रुपये की मिलती है। तो तब से मैं सिलमपुर से ले आती हूँ उसके लिए हर एक चीज़। पर आज मेरी भूल देखो, क्योंकि उसके अभी पता नहीं है कि छुट्टी ना दे दें, क्योंकि ज़ख़म उसके ज़्यादा बढ़ गया है, और वो इसलिए मैं आज बताए कुछ भी नहीं लेकर आई और खाना भी नहीं लेकर आई। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं घर से खाना लेकर आती हूँ, या हर पेरेंट्स खाना लेकर आते हैं अपने बच्चों के साथ खाते हैं, तो मैं अपने बच्चे का खाना भी लाना भूल गई। ये चल रही हूँ मैं, मेरे गाँव में चल रही है ऐमन। बस अभी देखते हैं क्या है कैसा है, जो भी होगा आगे आपको दिखाऊंगी। राफे की इजाज़त होगी तो, वरना तो वहाँ फ़ोन ही नहीं चलाने देता बिल्कुल भी।
में ना ज़्यादा देखिए वेस्ट इंडीज़, अफगानी यही लोग रहते हैं। बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, अच्छे घर है, बहुत शांति रहती है यहाँ। मतलब घिच पिच कुछ नहीं पता लगता। बच्चे मदरसे में रहते हैं, संडे के संडे दिन माँ बाप आते हैं मुलाकात करने, वहीं खाना पीना एक साथ खाते हैं और बच्चों को चीज़ वगैरह दिलाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं पापे, फ़ैन, फ्रूट्स सब घर से ले आती हूँ, मगर चीज़ उसकी पसंद से उसे यहीं से दिलाती हूँ और खाना लाती हूँ। आज मेरी गलती इतनी बड़ी कैसे हो गई, कुछ भी नहीं लाई। अब यहाँ कोई होटल होगा वहाँ खिलाऊँगी। अभी देखती हूँ आगे उसकी तबीयत कैसी है। फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं अपनी लोकेशन पे। ये मेरे बच्चे का मदरसा है, यहाँ मीटिंग करते हैं, यहाँ माँ बाप बैठते हैं। ऐसी सब आते हैं मुलाकात के लिए, पूरा भर जाता है। शायद आज शब कदर है इसलिए नहीं आया। ये मेरे बच्चे के पैर में हो रहा है ज़ख्म, बहुत रो रहा है ये। दुआ करें आप इसकी ज़ख्म ठीक हो जाए। अब मैं इसको समझा रही हूँ, बेटा मैं तेरी मोहब्बत में इतनी दूर आ गई तो परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, इबादत कर। देखो मेरा बच्चा यहाँ रहता है, आप सब मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। ये सब भर जाता है। शायद आज शब कदर है ना, इसलिए नहीं आए माँ बाप। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मैं तुझे यहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँगी, तू रो मत बस। चल एक बार तो डॉक्टर के तो चल, एक बार डॉक्टर के तो चल मेरे बच्चे, एक बार डॉक्टर। अरे भैया तुम्हें उससे क्या लेना, तुम्हें उन चीज़ों से क्या लेना बाबू। भाई तो मेरे बच्चे में इस गेट से आते हैं बच्चे। संडे को खुलता है बस, फिर माँ बाप से मुलाकात होती है, मगरिब बाद ही बंद हो जाता है। बच्चे ऊपर चले जाते हैं, पूरा मदरसा। राफी स्लीपर वेयर करने गया है, मैं उसको डॉक्टर की दिखा के लाऊंगी। वो घर जाने की जिद कर रहा है पर मैं घर नहीं लेके जाऊंगी उसे। राफी की चप्पल मदरसे में खो गई है, मैं उसे चप्पल दिखा रही हूँ। किसी ने उठा के ले गया होगा। कोई और से दिखा दो, बड़ी है ये तो बहुत। तो ये तो बढ़िया वाली है, तो इसमें भी ये प्लास्टिक में। हाँ नहीं ये बड़ी है, ये कह रही हूँ साइज छोटा दिखा दो भैया। ये सही है, मैं पहना के देखा हूँ ना, सही है ये। नहीं अभी ये और खुलेंगी ना, फिर मदरसे में इसकी तो इतनी अच्छी चप्पल है, किसी इधर उधर हो गई, पता नहीं किधर। चप्पल खो गई राफी की, दे दो यही चप्पल। ले ले बेटा कोई बात नहीं, अब क्या वो करना, तेरे पास चप्पल नहीं है। नहीं अब होते क्या, वहाँ कोई आता है पढ़ने उड़ने के लिए, बाल उठा के लिए आता है। ये चाबी है इनकी, क्योंकि ये चाबी गले में डाले रखते हैं लोग करके। लो बाबू ले लो। बच्चे इतनी दूर जा चुके हैं, चप्पल वहाँ उसकी गुम हो गई, मतलब मदरसे में इधर हो गई, तो मैंने उसको यहाँ से दूसरी चप्पल पहना दी। आज मैं खाना भी लाना भूल गई, तो मैं उसके लिए होटल ढूंढ रही हूँ, कहीं अच्छा कोई होटल मिले खाना खिलाऊँ। वो खड़े दोनों बहन भाई, इजाज़त लेकर आई हूँ मैं, और फिर डॉक्टर के दिखाऊँगी। इसको मना रही हूँ, चीरा वीरा लगवाऊँगी। ये रहे बच्चे। क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है मेरे बच्चे, रो मत। मैं खाना लाना भूल गई थी ना। अभी एक होटल हमने इतना ढूंढने के बाद मिला है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कूरमा और रोटी लगवा दी है। ये रोता है, बहुत बहुत रोता है मेरा बच्चा। राफे सलाम करो सबको, कर दो सलाम, कर दो एक बार। राफे अच्छे से कर दो, सलाम करो मेरा बेटा, जल्दी से करो। अस्सलाम वालेकुम। देखो दुआ कीजिएगा अल्लाह इनको कामयाब करे, मेरे बच्चे को नेक बनाए, हाफिज़ कुरान बने। गया हमारा कौरमा रोटी, खाओ दोनों बच्चों। चलो पहले मैं खाऊं, तुम खिला दो मुझे अपने हाथ से। अपनी मम्मी को खिला रहा है। मैंने कहा कि गरम गरम रोटी आ रही है, मैंने कहा भैया से गरम गरम लगा देना। जज़ाकल्लाह। अब हम सब कर रहे हैं यहाँ खाना खा रहे हैं, बच्चे भी, मैं भी और हेमन भी। हेमन दिख नहीं रही, हमने साइड में रख दिया, सोचा कि ऐसे आपको दिखा दूँ। तो बस मैं इनसे कह रही हूँ राफी से अच्छे से खा लो, ये बहुत चोर है, शुरू से ही आप लोगों को पता है खाने का कितना चोर है। बस ऐसे ही देख लो, मैं हड़ा टेढ़ा। राफी आप भी दिखा दो बेटा एक बार, हेमन आप भी दिखा दो। भैया गरम गरम रोटी ला रहे हैं माशाल्लाह से, मज़ा आ रहा है। शायद घर से लाना भूल गई, मगर मेरे बच्चे ने यहाँ भी कह रहा मम्मी कोई बात नहीं, आप नहीं लाई तो आप मुझे
वो तो मना ही कर रहा था, मम्मा रहने दो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा खा ले, तेरे साथ मैं भी खा लूँगी। हम बच्चों को लेके ढूंढते हुए होटल में आ गए। अब मैं खाना खा लें, खाना खा के राफी को थोड़ा सा चीज़ भी दिलाऊँगी, डॉक्टर के लेके जाऊँगी सबसे पहले। लो बेटा मिलते हैं खाने के बाद। ये अपनी मामी से बात कर रहे हैं। जब मैं आती हूँ तो नानी मामू सबसे बात करते हैं। वैसे इनके मामू आते हैं तो हम लोग गाड़ी से आ जाते हैं। अब रोता बहुत है, बहुत रोता है। मैं इतना समझाती हूँ, बस मेरे बच्चे का पैर पक गया। मुझे भी बहुत रोना आता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है फ्रेंड्स। आपको लगता है बस इसको मैं देखती हूँ ना रोते में मेरे बस आँख से भी आंसू नहीं रुकता। उम्मीद करती हूँ कि बस अल्लाह इसको एक अच्छा नेक हाफिज़ बना दे। नानी से बात करना। चलो अब रो नहीं बिल्कुल भी, रोटी खाओ, नानी से बात कर लो। नानी से कहो दुआ में याद रखना, नानी मेरी गलती को कहो नानी से। कल सुबह आ जाऊँगा। मैंने अभी समझाया ना इतने प्यार से। आज तो इतनी बड़ी इबादत की रात है ना। चलो सही है, वो रो रहा है, मुझे दे दिया उसने फ़ोन। अब मैं इसे रोटी खिला दूँ पहले। हाँ हाँ वो मैं कर दूँगी। ठीक है रो मत रहा फिर। ठीक है को दिला रही हूँ यहाँ से पापे। आधे किलो पापे दे दो, 250 ग्राम केक रहा। मेरी बच्ची पापे दिलाएंगे, फिर आगे फ्रूट्स। ये यहाँ की फ्रूट मार्केट है। यहाँ पकोड़े मिल रहे हैं, यहाँ फ्रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ सब्ज़ी गाजर सब मिल रही है। तो मैं अपने बच्चे को गाजर दिलाऊंगी। ये फ्रूट्स राफे ले रहा है फ्रूट 40 रुपये किलो। और अंगूर तो राफे बहुत खट्टे हैं। कहीं और देख ले बेटा, अंगूर वहाँ है, वहाँ देखते। वो भी खट्टे हैं। वो जो गोल दिखाए थे ना वो थोड़े से सही थे। ये उठाओ एमन केले। गाजर दिला दिए राफे को। सब कुछ है यहाँ, मछली भी। और एमन देख रही है। एमन लेगी मछली, बदबू आ रही है। चल इधर मछली, इधर सब्ज़ी, इधर फ्रूट्स, सभी कुछ मिल रहा है। देखो काफ़ी बड़ी ये मार्केट है। मैंने अपने बच्चे को यहीं से सामान दिलाया। अंगूर बहुत खट्टे हैं। इनके कारी साहब ने आज चीज़ को भी मना किया है कि तुम्हारी मम्मी चीज़ दिला के ना जाएं चिप्स चॉकलेट खाने से, उनका गला ख़राब हो रहा है ना, हुर्फ नहीं निकलते सही से। तो मैंने ये दिला दिया। इन बच्चों को जा रहे हैं दोनों बहन भाई मस्ती करते हुए। 1 घंटा हम अपने बच्चों को यहाँ मतलब बाहर से सामान वामान दिला सकते हैं। मगरिब से पहले मस्जिद में एंटर कराना होता है। यहाँ से क्या लेना है बेटा? मग्गा वगैरह कुछ लेना है? बच्चे ले रहे हैं आइसक्रीम। मैंने कहा चलो खा लो, कोई नहीं। हेमन लेने दो, कौन सी लेंगे भाई? तुम कौन सी लोगी? ले लो बच्चों को आइसक्रीम। देखो यहाँ तक सब में। अब इधर से जाएंगे हम मदरसे राफे का। आज ये पार्क है यहाँ पर, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। पूरी मार्केट लग रही है। बच्चे तो महंगी और सस्ती देख रहे हैं। तुम आइसक्रीम लो 5 रुपए की। बच्चे मोए मोए कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ। तुम्हें कौन सी लेनी है? जल्दी लो। ये क्यूट सी बच्ची आइसक्रीम खा रही है। इनके भाई हंस रहा है हमारी बातों पे। अब ये सीरियस होगा हमारा कैमरा इनकी तरफ होते ही। भैया क्या हुआ? हंस रहा है बच्चा, कंफ्यूज हो गया। लो एमान थोड़ा सा। मैं कभी राफी को दूर नहीं लेके जाती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने खा लो आइसक्रीम। इनकी बहन भी है यहीं पार्क में साइड में बैठ के इनको खिला रही हूँ। इनके सर भी इस टाइम सब निकलते हैं अपना अपना सामान लेने। मैंने दिला दिया इनको बनाना, पापे और गाजर। अब ये कह रहा मम्मी घर की तरफ से भेज दे मुझे फ्रेश नमकीन वगैरह। तो ये पैकेट वाली नहीं खाएगा तो इसको मैं वहीं से फ्रेश बेकरी से भेजूँगी सब सामान। इनकी बगावत हो रही है। एक जून साफ कर रही हैं अपने बच्चे की, एक लड़ रही है। इन्होंने धक्का दे दी है। इधर बच्चा आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ का पार्क है। अपने भाई से कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं। क्या अच्छा नहीं लगता था? वो गोल वाला झूला है। अच्छा इधर झूले भी। ये भी बेटा हमारे घूमने की जगह नहीं है। यहाँ तो भाई बस आइसक्रीम खा रहा है ना, इसलिए
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये पता है क्यों नहीं खा सकते ये सब चीज़ें? इसका गला ख़राब हो जाता है ना, इसलिए। एक मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आओ। ये 2 पैकेट दे दो। चलो एमन आओ, पॉपकॉर्न ले ली। एक आपका ही है। पैकेट नहीं है, पैकेट पिन्नी नहीं है। चलो उसमें डाल लो। लो हिलोगे तो तकलीफ होगी, हिलना नहीं है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम आराम से लेटो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं देखना नहीं, उधर देखो तुम। आइज क्लोज करो, बिल्कुल हिलना नहीं है, हिलो नहीं। हो गया डॉक्टर साहब? सफाई कर, देखो कितना अच्छे क्लीन कर रहे हैं, वो काट ही नहीं रहे, वो कह रहे पहले क्लीन कर दूं। जी ड्रेसिंग कब होनी है अब इसके बाद? डेली कराना रहा फिर, ठीक है। देखो अल्लाह ने कितनी आसानी से आपके ज़ख्म को ठीक कर दिया। अब तुम ये जो वजू करोगे तो मसा करना है, मसा करना इस पे सिर्फ, है ना बेटा? फिटे वाले को तो गीला कर सकते हैं। हाँ, उसको वॉश कर लोगे, जिस पे तकलीफ़ है ना उस पे मसा करना है वज़ू करते टाइम। दवाई खाओ टाइम। क्या होगा अब तुम्हारे साथ? जाओ ना। इंजेक्शन? अब मैं लूँगी नाफे का इंजेक्शन। कहाँ पे लेगा? लेटो पहले, लेट जाओ, सीधे लेटो, करवट लो। करवट से लेटो। बम्पी पे लेगा? तो आप जाओ। जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। हाँ 6 रकात अब अभी लिखवा ली। और फिर दो रकात निफिल पढ़ना है, बलाए दफ़ात। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज उमर दराजी, ये लिख लो। 2 रकात नमाज उमर, 2 रकात खैर बरकत। ठीक है पढ़ लो। अब हम जा रहे हैं, जाने का टाइम हो गया। तो नाफी कह रहा मम्मा मुझे लिखवा जाइए आप, मैं पढ़ लूँगा। तो बस उसको यही नोट करा रही हूँ। बलाए दफात नहीं, यहाँ से देखो कुछ लेना है, बिस्किट विस्किट। इंजेक्शन भी लग गया, पट्टी भी हो गई उसके, सब हो गया। ले लो जल्दी से। मम्मा हमारे जी का फेवरेट गुड्डे बिस्किट है, गुड्डे बिस्किट ले लो गुड्डे, ये रखा नीचे, ये रहा। ये तो मैजिक है मम्मा। अजान हो गई बेटा मगरिब की। कोई बात नहीं मम्मा, आज आप बहुत लेट जाना। नहीं, मेरी इबादत जो जाएगी। हाँ तो आप नमाज पढ़ लेना अभी। लो है मम्मा, यहाँ पे तो मम्मा हर कोई बच्चों मौजूद मिल जाता है। मम्मी की आवाज़ खराब हो रही है, वरना मैं भी देता। खुश नसीब आप भी बनोगे। आवाज़ पे फोकस रखो अपना, गर्म पानी पिया करो, है ना। ले ले, चलिए ले ले तो बिस्किट 2 ले ले वाले। नहीं मम्मी 2 ले ले बेटा। हाँ बस एक। मेरी क्या है मम्मी, बस एक। को मैं एक चीज़ ले रही हूँ। क्या ले रही हो तुम? ले लो चलो। आ जाओ। चॉकलेट। पत्ती पूछना, पत्ती आ गई? पत्ती हाँ मम्मा नहीं, मम्मा मैं कुछ नहीं ले रहा। ले ले जल्दी, ले पेन मत दिखाओ, काटो। ले, जल्दी से ले पेन ले। हाँ तो मम्मा देख भाई, कारी साहब के मना करने के बाद भी क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें ले रहा है। मम्मा उल्टी सीधी चीज़ें थोड़ी ना है। पापे शापे अभी तो ये बहुत ज़्यादा वो बन रहा था, मैंने इसके चीरा वीरा सब लगा दिया। चल जल्दी सोच भैया, अजान हो गई। भाई आप बिल कर दो जल्दी से, वरना ये लेता ही रहेगा। मेरे हाथ कौन से रुक रहा है? ले लो। ले लो। तुझसे तो करनी हूँ। जब घर पे आके जो वायरल बनेगी ना, तो मुँह से राली टपकेगी, तुम तब देगी तुम। क्या? तो मैं नहीं पी रही थी। हम राफे से मिलके बाहर निकल आए। ये देखिए कितनी अच्छी सोसाइटी है, यहाँ भी बहुत प्यारा पार्क है। उसके बाद एमन को दिला दिए मैंने चिल्ली पटेटो, तो ये यही खा रही है। ये खा के हम लोग बस निकलेंगे। और आज नमाज भी सारी हो गई, वो आने ही नहीं दे रहा था, इतना रो रहा था। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है।
वैसे मैंने आपको सभी कुछ दिखा दिया है। अब रास्ते में अब घर जा रही हूँ, क्योंकि मदरसे में ले नहीं सकते थे ना, वहाँ अलाउ नहीं है। मैंने फिर भी दिखा दिया, क्योंकि मेरी एक बहन का सवाल था, आगे किसी और का सवाल ना हो, इसलिए मैंने राफ़ी दिखा दिया। तो राफ़ी नहीं है तो कोई नहीं, ये बच्चे तो हैं, ये भी मेरी जान है, मेरी दुनिया है, सब कुछ है। तो अब बस ये खा लेती है जल्दी जल्दी, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए सोसाइटी में बैठे हैं, बहुत खूबसूरत, यहाँ बहुत प्यारी सोसाइटी है। यहाँ सारे ना वो रहते हैं, वेस्ट इंडीज़ रहते हैं और अफगानी लोग रहते हैं। यहाँ कोठियाँ बनी हुई बहुत प्यारी प्यारी। इस पार्क में बैठे हैं, बस यहीं से हम मेट्रो में जाएंगे, वहाँ से सिलमपुर पहुँचते हैं। आगे की अपडेशन आपको देते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे मेट्रो पे। अब हम यहाँ से लेंगे टिकट लेके हम जाएंगे घर। हमें अपने घर का लेना है टिकट। ये आ गया मेट्रो का स्टेशन, ये है मालवीय नगर का खूबसूरत सा स्टेशन। अब हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से लेंगे हम टिकट, फिर जाएंगे हम घर। मैं लोगों को ना वो दिखा रही हूँ मालवीय नगर का स्टेशन कितना खूबसूरत है। काफ़ी लंबी लाइन है, अमन लगी हुई है लाइन में। अमन टिकट ले ले, पैसे हैं तेरे पास? पैसे हैं? नहीं है? टिकट कहाँ से लेगी? इसके पास तो पैसे भी नहीं है। चल मैं दे दूँगी, ले ले। कर रहे हैं हम अपनी मेट्रो का वेट। अभी हमारी मेट्रो आएगी, हम उसमें बैठेंगे, फिर हम घर जाएंगे। ये रही अमन, इनके भाई ने इनको दिला दिए मैगी, वो है मेरे पर्स में। तो ये मेरा प्यारा सा फ़ोन जो मुझे बहुत प्यारा है। और अब बस मेट्रो आ जाएगी तो उसमें बैठते हैं। बाकी राफ़ी से मुलाकात हो गई, अब घर जा रहे हैं। घर एमन सो चुकी है मेट्रो में ही, इसको कुछ नहीं पता हम कहाँ आ गए कहाँ नहीं। ये लड़की सोने के लिए देखो कितनी बेताब है। क्राउड इतनी, सब जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, और इसे मेरी गोद में ही सोना है। मेरी गोद में सो गई। अब हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक। मेहमान अलग अलग भागती है भैया, बिल्कुल भी नहीं डरती लड़की। ये हम आ जा रहे हैं स्लाइड पर। हेमन चल ठीक है, घर जाके मिलते हैं, है ना? ठीक है, अलग से जाना। भैया फ्रूटी दे दो इसको। स्वीट कॉर्न ले ले बेटा। फाइनली आ गए हम सिलमपुर। राफ़े से मिलकर मुलाकात रही बहुत अच्छी। उम्मीद नहीं थी कि राफ़े बात मान लेगा। माशाल्लाह अल्लाह उसे हिम्मत ताकत दे। मेरे बच्चे ने चीरा वीरा सब लगवा लिया, इंजेक्शन भी, जबकि वो बहुत डरता था। अब हम यहाँ से बैठेंगे रिक्शे में, फिर जाएंगे घर। अब हम आपसे मिलते हैं घर जाकर। फ्रेंड्स मैं घर आ गई थी। घर आकर सबसे पहला काम आपको पता है क्या किया होगा? चाय पी के फ्रेश हुई, फ्रेश होके कपड़े निकाले। ये मेरे भतीजे का कुर्ता, ये भी सिल कर आया माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। वो सो रहे थे, वो सो के उठे हैं, वही कुर्ता पहनेंगे। मेरा ये सूट भाभी ने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो ये नया रखा हुआ था। मैंने सोचा मैं भी आज यही पहन लेती हूँ, इसे पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ। तो आपको दिखाइए कैसे लगा मेरा सूट। लो तमीम इधर हो रहे हैं, तमीम रेडी, इनकी मम्मी रेडी हुई बैठी हुई है। सारा घर फैल रहा है क्योंकि चाचू ताया सब तैयार होकर गए। तो मैं भी बस, अब ये हमारी मुइज़्ज़ा है, ये अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। गाइस दुआ में याद रखिएगा, हमें भी इंशाल्लाह आपको ये कल व्लॉग मिलेगा। और कल आप जब रोज़ा रख के दुआ मांगे तो हमें नाम लेके दुआ करिएगा हमारे लिए। अल्लाह वाले आए भैया, बड़े बड़े अल्लाह वाले आए। एजल आई नानू से मिलने। एजल कितनी प्यारी लग रही है। देखो मेरा भाई भी, भाई सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप भी करो शाम। ये देखो भाई एजू को ये प्यारा सा सूट किसने गिफ्ट किया? इनकी कोमल आंटी ने किया है, कोमल आंटी ने। एजू तो बहुत प्यारी लग रही है। तम्मू भी बहुत, तम्मू नहीं, तम्मू से छेड़ो नहीं, तम्मू इसे गुच्छा दिखा दो, इसे गुच्छा दिखा दो, इसे पाव कर दो। ये कैसी लग रही है तमीम?
पाँव नहीं 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 लग रही पाँव, पाँव नहीं लग रही, तुम नहीं लग सकती पाँव। देखो मेरे प्यारे प्यारे भाई को कितना खूबसूरत लग रहा है। तमीम खड़े होके दिखाओ, तमीम पूरा कुर्ता दिखाओ अपना, जल्दी से खड़े हो, खड़े हो दिखा दो, खड़े होके दिखा दो, खड़े हो जल्दी से। ये देखो कितना प्यारा बच्चे, वाह वाह। तमीम ने तो पूरा वॉलपेपर खराब कर दिया। कोई नहीं, हम तो ये भी दिखाएंगे। ये देखो तमीम कितना प्यारा, ये देखो अद्दू आया, सलाम करो, सलाम करो। देखो सब बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, सब कुर्ते पजामे में। मेरा टम्मू तो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत पाला, बहुत खूबसूरत। जल्दी से भाई को सालन दो, फिर ये जाएंगे नमाज को। आलिया सालन दे दो बेटा। तो हेलो, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रा थोड़ी सी बात कर ली जाए और आपको बता दिया जाए जो भी पूरे दिन किया वो सब कुछ आपको दिखाया। तो मेरी बहन इंशा के कहने से आज ही व्लॉगिंग जो हुई है वो उन्हीं के कहने से हुई है, क्योंकि आज का दिन जो है मेरे बेटे से मुलाकात का दिन है। तो मैंने सोचा था ये चीज़ मैं कभी भी कैप्चर नहीं करूँगी, लेकिन इंशा ने सवाल किया तो मैंने सोचा कि उनके सवाल का जवाब क्यों ना पूरी एक पिक्चर के साथ दिया जाए। तो फिर मैंने इसीलिए सब व्लॉग बना दिया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो भी कुछ बनाया आप सबको पसंद आएगा और जो भी मेरी लाइफ के बारे में वो सब आप धीरे धीरे जान ही लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। आज गई बहुत तकलीफ़ में था मेरा बच्चा, उसके पैर में ज़ख़म हो गया था, वो चीरा वीरा लगवाया, इंजेक्शन लगवाया, वो सब कर सॉरी वो सब कर फिर मैं आई अपने घर। आकर मैंने नहा धोकर ये नया सूट पहना। सूट के बारे में बता चुकी हूँ, भाभी ने बनाया था ये सूट, तो ये रखा था। मैंने सोचा क्यों ना यही पढ़ के यही पहन के इबादत कर ली जाए। तो देखिए इबादत हो या दौलत हो या कुछ भी हो, सिर्फ पर्दे में अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं वो चीज़ कुछ भी कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वैसे कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो आप देखकर याद ही रख लेंगे। तो रोज़ा रखें गाइज, मुझे भी ध्यान रखिएगा, मैं आपकी प्यारी भाभी। हाँ, आप भाभी को भी याद रखना। देखो सब हर मोमिन के लिए दुआ करो, सबको याद रखो अपनी दुआ में। जो सबके लिए दुआ करता है रब उसकी दुआ सबसे पहले कबूल करता है। तो उम्मती बन के रहने में ही मजा है। नफ्सा नफ्सी का आलम, सब ये सब चीज़ें बेकार हैं, एक दूसरे की हसद जलन बुगस। तो इस रात को लोग ये ना समझे कि यही एक रात इबादत की रात है। तो अल्लाह ताला का तो इरशाद है, और नमाज तो हर मोमिन पे फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम आज की रात इबादत करें और सारी नमाजें आज ही पढ़ लें। तो नमाज जो है वो हर मोमिन पे फ़र्ज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज पढ़ें। और अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना हम सबको दिया है, रमज़ान का आने वाला जो ये मुबारक महीना है, अल्लाह ताला इस सब में हम सबकी सारी इबादतें कबूल करे, हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ये जो 15 शबान की जो रात है ना, तो अल्लाह हर मोमिन के सारे गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है। तो हम कितने खुशनसीब हैं, इतने प्यारे नबी की उम्मत हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें तोहफे में मतलब इतना अच्छा उम्मती बनाया, सब कुछ किया। तो मतलब देखिए अभी बताने में थोड़ा सा वो होता है ना, जैसे भी ये मतलब, तो इसीलिए उम्मती बन के रहने में मज़ा है। एक दूसरे के ऊपर बैठ कमेंट्स ना करो, कुछ नहीं करो। एक छोटी सी क्लिप में इसमें ऐड करूँगी जो मौलाना आज बयान कर रहे थे। एक तो हमेशा एक बात याद रखना, लोग क्या करते हैं, हम भी करते हैं कि माँ को कॉल करते हैं, भाइयों को कॉल करते हैं, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करना, ये करना वो करना। तो ऐसा काम ही ना करो जो किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप मेरा दिल दुखाओगे तो उसकी माफ़ी जब तक आप मुझसे नहीं मांगोगे तो रब भी माफ़ नहीं करता। या मैं किसी का दिल दुखाऊँ तो गीबत से बचो, बुराइयों से बचो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमारी हर एक सांस गुनाहगार है, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। 24 घंटे गुनाह करते हुए भाभी बदतमीजी नहीं करो, बताने दो लोगों को। तो कब तो वो जो मैंने क्लिप डाली है ना, उसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। वो मेरे लिए भी, और सबसे पहले दुनिया में सबसे बड़े गुनहगार जो भी है वो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अपने आप को गुनहगार मानती हूँ, मैं किसी को भी गुनहगार नहीं कहूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी हर गुनाह से, हर बुराई से, हर एक चीज़ से बचो, दूसरे की गीबत से, एक दूसरे की हसद से, जलन से, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो प्यार से रहो, उम्मती बन के रहो और इबादत करो, हमेशा करो। अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन के रहो, ठीक है। अपने फैमिली से मोहब्बत करो, अपनों से मोहब्बत करो, और हम मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो। मेरी उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। देखो, और मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, ये सबको पता है। और सब ना मेरी बातों को क्या कहते हैं, स्टोरी। तो किसी की भी लाइफ को ना स्टोरी में नहीं बोलते कि स्टोरी बताओ, ये स्टोरी किसी की भी नहीं होती। जो हमारे साथ हुआ अल्लाह किसी के साथ नहीं करे, ठीक है। वो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ,
वो दौर बीत चुका, ठीक है। अब सिर्फ मुझे एक ही बात याद है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। तो बस यही एक छोटी सी हकीकत है, आगे जो भी है वो सब बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया। फिर से एक बात कहूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ध्यान रखें। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।